MSW logo. In my previous video, I already tell you what is MSW logo, how it works, how the window of MSW logo looks like. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि व्हाट इज लोगो, लोगो किसे कहते हैं, ये कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे इसकी कमांड्स हम देते हैं, इसकी जो स्क्रीन है वो दिखती कैसे है, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको उसमें समझाया है. The link of that video is given in my description box. You can take it from there. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Just giving a brief review of the previous video. I'm continue after that. मैं अपनी पुरानी वीडियो की जस्ट एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ आपको, उसके बाद हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लोगो? लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इजी टू लर्न. लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्टूडेंट्स बड़ी इजीली समझ लेते हैं, समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो ग्राफिक्स को ड्रॉ भी कर पाते हैं. इट हैज टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं, अ ड्राइंग विंडो एंड अ कमांडर विंडो. ड्राइंग विंडो having a triangular shaped turtle on it. Turtle is a drawing tool through which we draw a graphics. जो ड्राइंग विंडो है उसमें एक ट्रायंगल शेप का क्या है, टर्टल है. टर्टल बेसिकली क्या है, हमारा ड्राइंग टूल है जिसकी हेल्प से हम ग्राफिक्स को, यानी कि जो भी हम पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग विंडो में वो हम ड्रॉ कर पाते हैं. नेक्स्ट इज कमांडर विंडो. कमांडर विंडो इज यूज टू राइट द कमांड्स इन द कमांडर लाइन एंड अकॉर्डिंग टू दैट आवर टर्टल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर कमांड. कमांडर विंडो में जो भी इसकी कमांड लाइन के अंदर हम जो भी कमांड देते हैं, एंटर प्रेस करते ही वो कमांड एग्जीक्यूट होती है. जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होती है टर्टल वैसे ही हमारा मूव करता है. These are some abbreviations which we used: forward FD, back BK, left LT, right RT. These four commands use an argument in it. What is the meaning of argument? Means how much pixel our turtle have to move or in which particular degree our turtle have to move. मतलब कितने पिक्सल उसने मूव करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये कितने डिग्री पर उसने मूव करना है लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज क्लियर स्क्रीन. क्लियर स्क्रीन इज जस्ट यूज टू क्लियर द ड्राइंग विंडो. क्लियर स्क्रीन किस लिए यूज करते हैं? ड्राइंग विंडो को क्लियर करने के लिए. हम दिस इज अवर MSW लोगो स्क्रीन. नाउ वी विल ड्रॉ टू डायमेंशनल फिगर्स इन इट. अब हम इसमें टू डायमेंशनल फिगर्स ड्रॉ करके देखेंगे. सबसे पहले जो फिगर हम ड्रॉ करने वाले हैं दैट इज स्क्वायर. The first figure which we are drawing in our drawing window is square. What is the property of square? Square has four equal sides. Square की चार equal sides होती हैं and having each angle of 90 degree. उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है. First of all, what are the commands which we use here? We use two commands. FD means forward, RT means right, forward direction और right direction. ये टू कमांड्स ही हम इसमें यूज करेंगे. FD 100 is an argument, means our turtle have to move 100 pixel in forward direction. When I press enter here, our turtle moves like this. Now our turtle has to move in right direction having an angle of 90 degree. अब हमारे turtle को right direction मूव करना पड़ेगा. कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे. as triangle has as square has the property of having an angle of 90 degree. RT 90. Now second side we have to draw, that is FD 100. अब हमें second side हमें draw करनी है, उसकी हम command क्या देंगे? FD 100. As I press enter, our turtle moves in forward direction. जैसे मैंने enter press किया मेरा turtle forward direction में move कर गया. Now again the direction of my turtle has to change. अब मुझे अपनी turtle की direction को दोबारा change करना पड़ेगा so that I can draw the third side of a square, ताकि मैं अपनी third side draw कर सकूं square की. For that I use RT 90. As I press enter, my turtle again changes direction. It points in downward direction. जैसे ही मैंने 90 डिग्री प्रेस किया मेरा जो टर्टल का फेस है, जो टर्टल का पॉइंटर है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया. Now I will write the command FD 100 so that I can draw the third side. जैसे मैंने FD 100 ड्रॉ किया, थर्ड साइड में ड्रॉ कर सकूं उसके लिए मेरा टर्टल 100 पिक्सल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया. Again I have to
change the direction of my turtle. अब मुझे दोबारा चेंज करनी पड़ेगी. For that I have to write RT 90 degree. Turtle moves in. Again turtle ने दोबारा अपनी direction change कर ली. Now FD 100 so that I can draw the last the fourth side of a square. जैसे मैंने FD 100 दोबारा लिखा, मेरी फोर्थ साइड और लास्ट साइड स्क्वायर की ड्रॉ होगी. तो स्क्वायर इज फॉर्म. स्क्वायर मेरा बन गया है हैविंग इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री. सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं इसके और सारी साइड्स इक्वल हैं. नाउ आई हैव टू ड्रॉ द सेकंड फिगर. अब मुझे सेकंड फिगर ड्रॉ करनी है. फॉर दैट द ड्राइंग विंडो शुड बी क्लीन. ताकि उसके लिए ड्राइंग विंडो मेरी क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए. फॉर दैट आई यूज द कमांड क्लियर स्क्रीन, दैट इज CS प्रेस करती मेरी जो कमांड जो ड्राइंग विंडो वो क्लीन हो गई. नाउ आई हैव टू व्हाट इज द नाउ माय सेकंड फिगर इज रेक्टेंगल. अब मैं रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. सेकंड प्रॉपर्टी इज ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री. उसका हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है. फॉर दैट first of all I will move my turtle in forward direction having a pixel of 100. It draws the breadth of the rectangle. इसने breadth draw कर दिया. Now I have to change the direction. This time I will use left command. अब इस बारी मैं left command use करूंगी so that I can check how the left command is used. अब ताकि हम ये देख सके कि left command काम कैसे करती है. LT 90. इस बारी जो मेरा कमांडर जिसमें टर्टल है वो कौन सी डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेफ्ट कमांड में लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है. नाउ सेकंड साइड ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके लिए. और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो सेकंड साइड की जो पिक्सल है वो डिफरेंट होगी. दैट इज FD 200. जैसे मैंने 200 प्रेस किया, जो टर्टल है वो मेरा किस डायरेक्शन मूव कर गया, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. नाउ आई हैव टू चेंज द एंगल. अब मुझे एंगल चेंज करना अपने टर्टल का सो दैट आई कैन ड्रॉ LT 90. जैसे 90 प्रेस किया टर्टल मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव हो गया. नाउ अब इसके सामने वाली साइड है वो कितने पिक्सल की है, 100 पिक्सल की. तो ये वाली साइड भी कितनी होनी चाहिए, 100 पिक्सल की. एज द रेक्टेंगल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ रेक्टेंगल which I have to draw is of 100 pixels. So this side is also 100 pixel. इसके अपोजिट साइड 100 पिक्सल की, तो ये भी 100 की ही होनी चाहिए. उसके लिए कमांड में क्या दूंगी, FD 100. जैसे मैंने FD 100 दी, मेरा टर्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर गया. अगेन आई हैव टू चेंज द डायरेक्शन. अगेन मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है. फॉर दैट आई हैव टू LT 90. इसके लिए मुझे इसको पड़ेगा LT 90 जैसे यूज किया टर्टल की डायरेक्शन चेंज होगी. द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल विच आई हैव टू ड्रॉ इज ऑफ 200 पिक्सल. जो साइड अब मुझे ड्रॉ करनी है उसकी जो अपोजिट साइड है वो कितने पिक्सल की है, 200 पिक्सल की है. तो मुझे ये वाली साइड में कितने पिक्सल की ड्रॉ करनी पड़ेगी, 200 पिक्सल की. FD 200. नाउ द रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड. मेरा रेक्टेंगल बन चुका है. नाउ आई हैव टू ड्रॉ द थर्ड फिगर, दैट इज अ ट्रायंगल. अब मुझे थर्ड फिगर ड्रॉ करनी है, वो कौन सी है, ट्रायंगल है. फॉर दैट आई हैव टू क्लियर द स्क्रीन. मुझे क्लियर करनी है अपनी स्क्रीन को, अपनी ड्राइंग विंडो को मुझे क्लियर करना है. और दैट आई विल यूज क्लियर स्क्रीन कमांड. उसके लिए मैं क्लियर स्क्रीन कमांड यूज करूंगी, दैट इज CS. वो CS है. तो माय विंडो इज क्लियर, माय ड्राइंग विंडो इज क्लियर. मेरी ड्राइंग विंडो क्लियर हो गई है. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मूव. अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल हैव 3 साइड्स. ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स. FD 100. My turtle moves in forward direction having an angle of 100. Now I have to draw triangle. अब मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना है विद अ डिफरेंट एंगल. मुझे पहले तो उसको रोटेट करना पड़ेगा अपने टर्टल को. द कमांड इज RT 120. नाउ आई हैव टू ड्रॉ द सेकंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अब मुझे सेकंड साइड ड्रॉ करनी है, FD 100. अगेन अब नाउ आई हैव टू ड्रॉ द थर्ड साइड. सो आई हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टर्टल अगेन. अब मुझे अपनी थर्ड साइड ड्रॉ करनी है ट्रायंगल की. तो उसके लिए मुझे अपनी ट्रायंगल टर्टल की जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी. दैट इज RT 120. FD 100. The third side has drawn by moving my turtle in 100 pixel in forward direction. टर्टल को 100 पिक्सल के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए मुझे अपनी ड्रॉ करनी थी. My triangle is formed.
मेरा ट्रायंगल बन गया. नाउ आई हैव टू ड्रॉ द फोर्थ फिगर दैट इज रोहम्बस. फॉर दैट आई हैव टू क्लियर द ड्राइंग विंडो. मुझे उसके लिए ड्राइंग विंडो क्लियर करनी पड़ेगी and that I have to use clear screen command, that is CS. My drawing window is clear now. I have to draw the fourth, that is rhombus. Rhombus की property क्या है? The property of rhombus is having four sides equal. इसकी जो four sides होती हैं वो क्या होती हैं? Equal होती हैं. And the second property is जिसके opposite angles बनते हैं वो भी equal होते हैं. According to that I will draw the rhombus. इसी के accordingly मैं rhombus draw करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ माय टर्टल. इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने टर्टल की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा. RT45. टर्टल की डायरेक्शन चेंज हो गई है. नाउ आई विल स्टार्ट मूविंग. अब मुझे इसके लिए मूव करूंगी अपने FD 150. मैंने FD 150 दिया. जैसे मैंने FD 150 दिया मेरा टर्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर गया. एज आई प्रेस FD 150 my turtle moves 150 pixel in forward direction. Now I will change the direction of the turtle. For that I will use RT90. Now I have to move the equal side in rhombus. All the four sides are equal, so I have to move my turtle in 150 pixel in forward direction. FD 150. Now I again have to change the direction. RT90. The direction is changed of the direction of turtle is changed. So now I have to move the turtle in forward direction, that is FD. The previous sides of the rhombus are of 150. So this side is also of 150. जो पहली वाली sides है rhombus की वो भी 150 की है, तो ये भी कितनी की होगी? 150 की होगी. Now again I have to change the direction. अब मुझे दोबारा से इसकी direction को change करना है. RT90 प्रेस करा. उसके बाद अब मुझे इसकी जो पहली जो तीन साइड 150 की है, तो ये साइड भी कितनी की होनी चाहिए? 150 की. उसके लिए मुझे अपने टर्टल को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ 150. FD 150. जैसे ही मैंने FD 150 ड्रॉ किया मेरा रोम्बस बन गया. in the same manner you can draw some more two dimensional figures. इसी तरह से आपने कुछ और टू डायमेंशनल फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं.